तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको सब नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में ऐसे नॉलेज देना चाहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा जन्म 84 लाख योनि की बात होता है। योनि मतलब रूप में, जैसे कि बहुत सारे जानवर और कीड़े मकोड़े, तो इसके इतने सारे भोगने के बाद हमारा जन्म होता है। और ये जन्म हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। मतलब हमारे कर्म जो क्या होंगे अच्छे हैं तो हम मनुष्य तन ही पाएंगे, मनुष्य रूप में ही जन्म लेंगे। यदि आपने अच्छे कार्य नहीं किए आपको 84 लाख योनियों को कर मनुष्य तन में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आप हो सके तो अच्छे कार्य करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, जिससे कि आपको कीड़े मकोड़े और एनिमल जो भी जानवर है उनका रूप ना लेना पड़े। क्योंकि आपको तो पता है कि जानवरों की कंडीशन कैसी रहती है, कीड़े लोग कैसे कहाँ जन्म लेते हैं, किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आप बस यदि आप मनुष्य तन में है तो अच्छे काम करिए। तो हमारा जब जन्म होता है तो हमारा एक ये कंडीशन है कि ईश्वरीय शक्ति जो रहती है हमें अच्छा रखती है, अच्छा वातावरण देती है, अच्छा पहलू में क्षमता देती है। तो ये हमारे ऊपर वाले की देन रहती अच्छा रहने के लिए। और ये क्यों रहती है कि आपको हमने आपको माध्यम बनाया है तो आप अच्छे काम करिए। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दरिद्र है, गरीबी उठा हुआ है, परेशान हो रहा है, तो आप उसकी हेल्प करिए। तो जब आप उनकी हेल्प करेंगे तो आपको ईश्वर से जुड़े रहेंगे और आपका स्वाभाविक है कि आपका जन्म मनुष्य के रूप में ही मिलेगा। तो जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा जन्म मनुष्य के रूप में ही लिया जाता है। तो अच्छे कार्य के लिए ही हमारा जन्म होता है। तो जब हम कार्य करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एक्चुअली काम करने को रहते हैं। देखते देखते तो हमारा एक कार्य और भी है कि जब हम मृत्यु के नज़दीक आते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं, जैसे हमारी माता जी बोलती थी, मेरी माँ, तो उनके नॉलेज के हिसाब से आपको बताना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा रहता है कि ईश्वरीय शक्ति से हमें आभास हो जाता है कि हमारी डेट 4 दिन पहले या 2 दिन पहले होनी है या कोई बीमार है तो होनी है। तो हम उनको क्या करते हैं कि दान दिला देते, गौदान, गाय का दान दिलाना। मतलब गाय का दान दिलाने से ये है कि जब कोई एक व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को दो जिसके पास सक्षम नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है, तो आप उसको दान दीजिए गाय का। तो आप गाय को दान देंगे तो स्वाभाविक है कि वो 1 से 2, 2 से 3 होगी, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जनरेशन उसकी भी बढ़ती जाएगी। तो वो आपका दान मतलब समझ लो युग तक जाएगा। आपका दान कितना बड़ा दान हो गया, उसके रोजगार का भी रास्ता खुल गया। इस तरीके से आप गाय का दान कीजिए। कहते हैं कि जब आपको मारता है तो गाय की पूँछ पकड़ के जाता है। बट ये तो वो नहीं है, बट ये दान का महत्व है कि आप इस तरीके से करिए। तो बस आप सबसे बड़ा दान गौदान है, क्योंकि लास्ट योनि गाय की रहती है, तो आपको उसका दान करना चाहिए। और हो सके तो ऐसे व्यक्ति को करिए जो बहुत परेशान है और वो मतलब रोजगार नहीं मिल पा रहा, सक्सेस नहीं हो पा रहा, ग्रसित है। इस तरीके से हमारे परिवार में ऐसा किया गया है। तो क्या है, उसकी भी गाय की भी जनरेशन बढ़ती जाएगी, तो 1 से 2, 2 से 3, सोचो वो प्रोग्रेस है। तो वो जब तक याद करेगा आपको, जब तक वो इसकी मतलब बढ़ता जाएगा। तो ये सबसे बड़ा दान है। तो आप अपने जीते जी गाय का दान करिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ऐसे ही व्यक्ति को दान करिए जो भी बहुत ही परेशान हो। तो मैंने चलते चलते सजेशन रहता है हमारा, तो ये हमारा नए साल में एक आपके लिए गाइडेंस कि आप इस तरीके से गाय का दान कीजिए। तो गाय के दान कर लिए था, वैसे तो दान करने के लिए बहुत सारे भी दान रहते हैं,
ओके, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।